ओम शांति। इस 5 साल के बच्चे ने क्या पाप किया जो इसे कैंसर हो गया? एक बहन का प्रश्न है कि मेरा छोटा-सा बच्चा है 5 साल का और वो कैंसर से पीड़ित हो गया है। इसने अभी क्या ऐसा पाप कर्म कर दिया है जो इसको कैंसर हो गया है? देखिए क्या होता है, आप तो उस बच्चे की माँ हैं और माँ की इतनी ममता होती है, अपने बच्चों में इतना प्यार होता है कि शायद उस प्यार के वजह से आप इस बात को ना समझ पाएँ हमारी बात को। लेकिन सत्य तो देखिए यही होता है, यही सत्य है कि ये जो अभी शरीर मिला है, इस शरीर तो नया है। इस बच्चे को जो शरीर मिला ये तो नया है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति बैठी है, जो आत्मा, जो जीव आत्मा जो इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, वो वो आत्मा जो इसके अंदर बैठी है वो तो पुरातन है, वो नई नहीं है। और वो आत्मा हर बार अपना कर्म लेकर के ही साथ में चलती है। अब इस आत्मा के साथ में कौन-सा ऐसा पूर्व जन्मों का किसी जन्म का जो हिसाब किताब था, जो अभी आकर के इसको मिल रहा है। अभी तो नहीं, मान लीजिए कि अभी तो इस बच्चे ने कुछ किया नहीं है, अभी इसका क्या अपराध है? तो कुछ ना कुछ है, तो हम आप सभी जान सकते हैं कि कुछ ना कुछ पूर्व का है और पूर्व का रहता ही है, जो हम आत्माओं के साथ में चलता है। और इसके लिए एक और सबसे अच्छा जवाब उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकते हैं। जब यहाँ से मृत्यु हो जाती है तो 84 लाख योनियों में आत्मा जाती है, फिर उसको एक जन्म मनुष्य का मिलता है। तो अब आप सोचिए, जो ये कहते कि 84 लाख योनियों में जाते हैं, तो अगर 84 लाख योनियों में ये आत्मा गई होती और वहाँ पर इसने इतना कष्ट सहा होता है, इतना दर्द सहन करके आई है वो आत्मा, इतना कष्ट सहन करके आई, इतनी इसको सज़ा मिली, जो 84 लाख क्यों न भोगनी पड़ी, और फिर उसको अभी जो मनुष्य का जन्म मिला है, तो फिर क्या इसको कैंसर होना चाहिए था? ऐसा इस दर्द से पीड़ित होना चाहिए था। जब पहले भी कष्ट भोग करके आए हैं, भाई कोई पाप किया है, उसकी सज़ा हो गई, अब कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है, निकाल दिया है। कोर्ट ने सज़ा जब पूरी हो जाती है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर भी उसको सज़ा मिल जाए। ये कौन-सा कोड? यहाँ का कोड नहीं ऐसा है, तो वहाँ का कोड ऊपर वाले का ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई वो इतना सज़ा भोग करके आए, फिर भी उसको सज़ा मिले? नहीं। तो इससे भी सिद्ध है और प्रैक्टिकल सत्य यही है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही शरीर धारण करती है, उसको मनुष्य का ही चोला मिलता है। और जो वो पाप कर्म करती हैं पूर्व जन्म में या इस जन्म में, तो उसको किसी योनि में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पाप किया है तो वो आत्मा मनुष्य के रूप में ही वो पाप कर्मों की सज़ा भोगती है। तो अभी बच्चे ने कोई पाप नहीं किया, अभी तो वो नया कोमल बच्चा है, लेकिन अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो बहुत पुरानी है। उससे कौन-कौन से पहले कर्म हुए हैं और उसका परिणाम अभी इस नवीन शरीर को भोगना पड़ रहा है। इस शरीर में आते ही कैंसर हो गया है। तो ये अवस्था तो देखिए, बच्चा है, इस समय तो इसके द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है। इस टाइम पर इसने कोई पाप नहीं किया है। और शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जो बच्चा होता है, छोटा होता है, अगर वो कोई माना पाप करता है तो उसकी छोटे में गणना नहीं होती है, क्योंकि अबोध बच्चा होता है। लेकिन देखिए, कैंसर जनक ऐसा भयानक रोग तो ये तो पूर्व जन्म का ही है, और पूर्व जन्म का ही वो आत्मा के साथ में आता है, और वो आत्मा अपना साथ लेकर के चलती है, इसलिए उसको अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए कहा, अगर पाप शरीर के साथ रहता तो शरीर जल जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, तो वहाँ पर पाप भी उसका जल जाता, नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो पाप रहता है वो आत्मा के साथ चलता है, पुण्य हो पाप हो, इसलिए कहा भी जाता है पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा, महानात्मा ना। इसलिए कभी ये नहीं कहते कि पाप शरीर पुण्य शरीर, नहीं, हमेशा आत्मा के लिए कहा जाता है। तो वो सब आत्मा के ही साथ में चलता है, हमारे पूर्व जन्म का जो भी हिसाब किताब है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो भी पाप कर्म कुछ हुए हैं पूर्व में, तो अब परमात्मा को याद करो, नहीं तो इस जन्म का कर्म कई जन्मों तक दंड के रूप में मिलता है, अगर कहीं उस पाप को हमने नष्ट नहीं किया है।
इसलिए तो कहते हैं ना कि अभी तो कोई बुरा काम कर रहे हैं, कोई बुरा आचरण कर रहे हैं, उसका भोग भोग रहे, उसमें सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, मांस खाना अच्छा लग रहा है, दूसरे जीवों को मारना, हत्या करना अच्छा लग रहा है। लेकिन जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और उसका जब दंड मिलेगा, तो फिर यही कहते हैं सब कि इसने क्या किया है, अभी तो बच्चा है, इसने ऐसा क्या कर्म किया है। जैसे हम सभी यही कह रहे हैं ना अभी कि इस बच्चे ने क्या कर्म किया है, लेकिन आप सच्ची मानिए कि परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के यहाँ कोई अन्याय नहीं होता है, न्याय ही होता है। और जो आत्मा जो कर्म करती है उसका उसको ही फल भोगना पड़ता है। अगर जो बच्चे को अभी कैंसर हुआ है और इस बच्चे का अगर कर्म अभी आपको अगर टीवी में स्पष्ट रूप से दिखा दिया जाए ना कि ऐसा किया है, अगर सामर्थ्य है वो दिखा दे कि इस आत्मा का एक कर्म था, पूर्व जन्म में इसने ऐसा कर्म किया था और उस कर्म का फल इसको अभी कैंसर के रूप में भोगना पड़ रहा है, तो वो कर्म देख करके आप भी कह देंगे कि हाँ, अरे इतना बुरा कर्म किया था, ऐसा कर्म किया था, इसको तो ऐसा ही फल मिलना चाहिए था। तो देखिए हमारे ही कर्म होते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते हैं, ये हमारे ही कर्म होते हैं। अभी तो ये बच्चे के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा बहुत पुरानी है और ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे, उसका ही ये सब खेल है। अब क्या होता है कि माँ की तो ममता होती है, माँ तो नहीं समझ सकती है ना, माँ को तो यही लगता है कि ये तो मेरा बच्चा है, कुछ ऐसा हो जाए कि ये ठीक हो जाए। तो बस ठीक होने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, परमात्मा को याद करो, ईश्वर की शरणागति हो जाओ, उसका आश्रय बना लो और उस आत्मा का जब वो हिसाब होगा, वो चुकतू हो जाएगा, वो पाप कट जाएगा, तब उसको, उस आत्मा को शांति मिलेगी, वो कर्म से जब चुकतू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ इसको कहा जाता है मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो भी हम कर्म करते हैं वो सब संचित होते हैं और उसी के अनुसार फिर हमें नया शरीर मिलता है और वो दंड या पुरस्कार, सुख या दुख भोगना पड़ता है, वो हमें ही, हमारी ही करने का फल है, तो वो हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए बार बार सबसे यही कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, क्योंकि परमात्मा को याद करेंगे तभी जो कर्म जो बने हुए हैं, जो हमें अभी नष्ट कर रहे हैं, जो दुख दे रहे हैं, वो परमात्मा की याद से ही नष्ट हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा को याद करो, एक सिर्फ परमात्मा का नाम, उसका आश्रय, उसको याद करने में, परमात्मा के ही नाम में वो बल है, वो शक्ति उससे हमें मिलती है जो हमें बड़े से बड़े दुख से, बड़े से बड़े पाप कर्म से मुक्त कर सकता है। सिर्फ एक ईश्वर का नाम, उसकी याद, परमात्मा को जितना मन से याद करेंगे, जितना हम पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा से शक्ति लेंगे, तो वह हमारे पाप कर्म नष्ट होते जाएंगे। अब ये तो अभी जैसे छोटा बच्चा है, तो ये छोटा बच्चा नहीं कर सकता है, तो आप उसकी माँ हैं, तो आप इसके लिए परमात्मा से दुआ करें, उसके लिए भगवान को याद करें, भगवान से शक्ति लें और इस आत्मा के लिए वाइब्रेशन दें, वो शक्ति इस आत्मा पर डालें और इसी के लिए करें। बस आप धैर्यपूर्वक शांति से रह करके परमात्मा को याद करो, इस आत्मा के लिए सकाश दो, परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के इस आत्मा के ऊपर डालो और धैर्य रखना, जो निर्णय होगा अच्छा ही होगा। दुख तो होता ही है, हर किसी के लिए होता है। आपकी जब बात को सुना तो हमें भी दुख हुआ है, लेकिन आप तो माँ हैं, तो आपकी तो माँ की ममता तो और होती ही है, तो दुख तो होता ही है। लेकिन सत्य यही है कि देखिए हर आत्मा का हिसाब किताब होता है। देखिए अभी मन दुख तो होता ही है, भाई अब बच्चा है, अभी तो उसके खेलने की अवस्था है और खेले अच्छे से रहे, लेकिन क्या कर सकते। कहा भी जाता है ना कि जो हिसाब किताब है, जो कर्मों का हिसाब किताब है, वो किस अवस्था में मिलना है, कैसे मिलना है, कब मिलना है, वो हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। इसलिए दुखी नहीं होना है, उस परमात्मा को याद कीजिए, परमात्मा को याद करके इस आत्मा को शक्ति दीजिए और आप पावरफुल मेडिटेशन करके आप पानी को चार्ज कीजिए, पानी को चार्ज करके और फिर उस बच्चे को पिलाइए, उस आत्मा को पिलाइए। बहुत पावरफुल उसमें संकल्प दीजिए और उन संकल्पों के साथ
ब्रह्म मुहूर्त में आप पानी को चार्ज कीजिए और परमात्मा से शक्तियाँ लीजिए, उस पानी में डालिए और अफ़र्मेशन कीजिए कि आत्मा बहुत जल्दी इस दुःख से, इस पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। परमात्मा जो भी इस आत्मा के हिसाब-किताब थे, इस आत्मा के हिसाब-किताब चुकतू करो, इस आत्मा के हिसाब-किताब जल्दी चुकतू हो जाएँ और एक पावरफुल आत्मा बन जाए, तो परमात्मा उसको वो दर्द जो पीड़ा होगी उसको भी सहन करने की शक्ति देंगी और आप रोज़ उसको पानी पिलाएँ, तो उससे जल्दी उस आत्मा का हिसाब-किताब चुकतू हो जाएगा और वो उस पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। ओम शांति।